Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha. Hope everyone is having a good weekend. So I got some free time. I thought let's do an analysis video. काफी time से we haven't seen what are the changes in the data and how the market is gonna react in times to come. So we'll be having a look at the data and we'll also be discussing about the global markets. एक बार देखेंगे क्योंकि काफी अच्छी रैली आई है फ्राइडे को and definitely a lot of stocks have gone up. So we'll try to understand that. And besides, there is some important change in the derivatives data from the FIIs. So that also I need to show you. So without further ado, let's begin. So the markets closed somewhere close to 17,800 on Friday. We saw some sort of negative pressure in the first half, but then towards the second half, basically the market took a good recovery and it closed near to the day's high. That's what we can see. Bank Nifty was relatively weaker on Friday, and you can see that the closing has been in negative and selling pressure था काफ़ी शुरू से था. From the second candle onwards, you can see that there was some good and imminent selling pressure. ये जो gap था, this has been filled. ये जो gap था, this was pending, but this has been filled. Nifty, on the other hand, was relatively stronger, all thanks to the IT stocks. But there has been some important changes, and basically एक दिन पहले जो expiry थी, ये जो लास्ट की दो कैंडल्स थी, सो एक्सपायरी वाले दिन भी अच्छा खासा प्रेशर था मार्केट में, बट इफ़ यू हैव अ लुक एट द क्लोजिंग, सो द क्लोजिंग वॉज प्रिटी स्ट्रॉन्ग. एंड ये जो लास्ट की दो कैंडल बनी है, आई एम श्योर दैट लास्ट में जो लोग काफ़ी कम प्राइजेस के लिए ऑप्शंस बेचते हैं, सो लेट्स से समवन वुड हैव सोल्ड 17,700 कॉल ऑप्शन, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे लोगों को आई होगी जिन्होंने एकदम लास्ट में बेचा होगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेटा एंड एक बार ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं. सो ग्लोबल मार्केट्स गेव अ फैंटास्टिक रैली एंड एक बार ब्रॉडर लेवल पे फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक एट द इंडेसेस. तो अगर तीनों इंडेसेस देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा ग्रीन मोमेंटम एंड सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ दीज वर रेड जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था. एंड टुवर्ड्स द एंड इट टुक अ ब्रिलियंट रिकवरी. यू कैन सी नैस्डैक ऑलमोस्ट रिकवर्ड 500 पॉइंट्स फ्रॉम द लो. तो इस तरह की वोलेटिलिटी है अभी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन ग्लोबल मार्केट्स, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी हियर. और डॉलर इंडेक्स स्टिल अभी भी 110.54 पे है. ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 115 तक ये गया था, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन आया है, बट स्टिल 110 भी एक हाई लेवल ही है, इसको कम नहीं कह सकते. रिलेटिव बेसिस पे देखोगे तो लास्ट 2 वीक्स के कंपैरिजन में गिरावट आई है इसमें, बट मोस्टली इफ़ यू हैव अ लुक एट इट फ्रॉम एन एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, देन डेफिनेटली 110.5 का जो लेवल है दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द मार्केट्स. तो डेफिनेटली यू कैन सी 3.5% नैस्डैक रैली किया है एंड इवन S&P एंड डाउ रैली किए हैं. एंड इसके पीछे काफ़ी बड़ा हाथ एक स्टॉक का है, अभी बात करेंगे उस पर. बात करें अगर SGX निफ्टी की, तो वंस अगेन आज 18,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी फ्राइडे को. बट लास्ट 2 दिन से SGX निफ्टी काफ़ी ऊपर शो हो रहा था, बट हम खोले नहीं. बट हो सकता है कल देख के, अब अगेन मंडे को कैसा सीन रहता है, फ्यूचर्स कैसे रहते हैं US के, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा. फिलहाल अगर क्रिप्टो मार्केट देखें तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि सेंटिमेंट कैसा है, सिंस दीज आर ओपन 24/7 एंड ये वीकेंड पे भी चलते हैं. तो ये देख के तो लग रहा है कि मंडे फिर से एक ग्रीन ओपनिंग हम देख सकते हैं US में. एंड वैसे भी अभी 8 या 9 तारीख के आसपास वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो तब तक मार्केट देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी रैलीज दे रहा है. एंड देर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल एजेंडाज बिहाइंड दैट, सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल नो कि क्या हो रहा है. क्रिप्टो नो डाउट इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. There is one important development that I would like to highlight in the bond market. तो we used to talk about inversions, right? एंड अब तक हम देख रहे थे कि 10 ईयर एंड 2 ईयर का जो यील्ड कर्व है दैट वाज बीइंग इन्वर्टेड. बट अब जो है 10 ईयर और 3 मंथ्स का भी यील्ड कर्व जो है वो इन्वर्ट हो चुका है, एंड दिस इज़ नॉट रियली गुड. अगर देखें तो इन्वर्जन इतना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 0.07 का फ़र्क है यहाँ पे मोस्टली अभी, तो काइंड ऑफ फ्लैट ही इसको आप कंसिडर कर सकते हो. बट सर्टनली लुकिंग एट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस, एंड ये हिस्ट्री में सिर्फ एक बार हुआ है. अगेन अब ये कितना सस्टेन करता है, कितने टाइम तक चलता है, दोज आर ऑल डिफरेंट न्यूआंसेस जिनके बारे में शायद हम अभी बात नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में. बट सर्टनली दिस इज़ नॉट गुड. एंड आप में से जो लोग समझते हैं इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कल के कल फॉल आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा. दिस थिंग विल गेट फैक्टर्ड इन. अब या तो दो चीज़ हो सकती है, या तो ये इन्वर्जन है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो एंड वापस से चीज़ें नॉर्मल हो जाए एंड देन द मार्केट कैन कंटिन्यू टू गो अप. दैट कुड बी द फर्स्ट थिंग. Second thing could be that if this inversion, let's say, worsens, this tells that fundamentally there is a lot of problems and that is being portrayed in the bond market. And sooner or later हो सकता है थोड़ा सा शॉर्टर टर्म के लिए मार्केट और ऊपर जाए, बट sooner or later this will get factored in. एटलीस्ट US में होगा. एंड अगर US में कुछ भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, आई नो दैट वी हैव बीन रेजिलियंट टू द US मार्केट्स, एंड अगर US गिरता भी है तो हम कम गिरता है, एंड अ लॉट ऑफ रेजिलियंसी हैज़ बीन शोन इन द शॉर्टर टर्म, विच इज़ ओके.
बट यू नीड टू रिमेंबर दैट लास्ट टाइम जब 18,100 से 16,800 तक मार्केट गई थी, सो इट ओनली टुक मेयरली 2 वीक्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे फिर बात टॉप की हो या बॉटम की हो। यू नेवर नो, मार्केट्स इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, कहीं से भी घूम जाता है, एंड देयर इज़ नॉट अ लॉट दैट यू कैन डू अबाउट दैट, राइट। तो एक बार हमने देख लिया ग्लोबल मार्केट्स का ये हाल था, अब एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं। सो इंडिविजुअली डाउ जोन्स में देख सकते हो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था एप्पल का, अगेन बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, गुड रेवेन्यू, गुड ईपीएस एंड बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, दैट्स व्हाई यू कैन सी ऑलमोस्ट 7.5% एप्पल अप था। ये तो शुक्र मनाना चाहिए लोगों को कि अमेजॉन वॉज डाउन, अगर अदरवाइज अगर अमेजॉन भी ऊपर होता, क्योंकि अमेजॉन के रिजल्ट्स थोड़े ख़राब आए थे, एंड अगर अमेजॉन भी अगर यहाँ पे सपोर्ट कर देता तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऊपर मार्केट्स बंद होती। यू कैन सी ऑलमोस्ट 7% डाउन था अमेजॉन, एंड डेफिनेटली फिर नैस्डैक शायद 4-4.5% ऊपर बंद होता, एंड एसजीएक्स निफ्टी में भी 18,100 के ऊपर दिखता। सो सर्टनली अब हमने जो देखा था कि डेरिवेटिव्स का जो डेटा है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, दैट विल टॉक अबाउट। उसके पहले ज़रा एक बार मेटा पे नज़र फेर लेते हैं। तो मेटा जो है कोविड का लोज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन चेक, जो लो पड़ा था कोविड फॉल के टाइम पर, दैट वाज $150, एंड राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट $100, एंड इनका जो रिजल्ट है दैट इज़ नॉट गुड। इफ़ यू स्टडी देयर रिजल्ट्स केयरफुली, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्न किया है फॉर द मेटावर्स थिंग, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, हायरिंग किया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर लेइंग ऑफ पीपल, दे आर पॉजिंग द हायरिंग। अच्छा खासा हायरिंग फ्रीज चल रहा है मेटा में, एंड इन जनरल जो टेक इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली इन द यूएस, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सुनने में आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ 1000 एम्प्लॉयज़ को जो है ले ऑफ किया है। मेटा डेफिनेटली हायरिंग फ्रीज हो रही है, एंड शायद ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली यूएस में इफ़ यू आर इन द टेक इंडस्ट्री यू नो कि हालत काफ़ी बुरी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ ले ऑफ्स। अब अगेन इंपॉर्टेंट ये होगा देखना कि इलेक्शंस के बाद हाउ द मार्केट्स विल टर्न अप, whether they will continue to go up or they will again take a reversal from the higher levels and then break the last lows. So again there is a lot of volatility, and definitely this is something that you need to be mindful about. And one more thing, RBI की जो मीटिंग ओरिजिनली दिसंबर में होनी थी, they have preponed it and kept it on 3rd of November, तो वीकली एक्सपायरी भी है। अब आई डोंट नो क्यों रखी, काफ़ी लोगों का कहना है कि ये मे बी इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए है या फिर डेप्रिशिएटिंग रूपी को एड्रेस करने के लिए है, वी डोंट रियली नो। ऑल आई कैन से इज दैट देयर कैन बी वाइल्ड स्विंग्स ऑन बोथ एंड्स, सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत हमने ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बात करी। अब एक बार जाएंगे और डेटा को देखेंगे, तो डेटा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि मुझे हाईलाइट करना है यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाट विल डू। तो एक बार चालू करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा के साथ। तो एज यू कैन सी यही एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो मुझे हाईलाइट करना था यहाँ पे। तो जो मंथली एक्सपायरी थी लास्ट के 30 मिनट्स में जो आपने दो काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखी, दैट वाज ऑल थैंक्स टू दिस शॉर्ट कवरिंग। सो यू कैन सी बहुत ज़्यादा मैसिवली शॉर्ट यहाँ पे कवर हुए हैं, ऑलमोस्ट 67,000 लॉट्स ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर कवर्ड ऑन द एक्सपायरी, एंड डेफिनेटली ये अच्छे खासे लॉस में उन्होंने बुक किया है, क्योंकि थ्रू आउट द मंथ यू कैन सी कि अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करा था। नॉट वेरी लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट एकदम स्टार्ट ऑफ द अक्टूबर में यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 14-15% के आसपास ये लॉन्ग था बेसिकली, जो लॉन्ग का रेशियो है, एंड ऑलमोस्ट 85% शॉर्ट पोजीशन थी यहाँ पे। एंड देख सकते हो कि टुवर्ड्स द एंड कितनी खतरनाक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुई है, एंड 25% से जो लॉन्ग पोजीशन है वो बड़ी है। सो सर्टेनली दिस इज लाइक रियली पॉजिटिव, एंड देख सकते हो ऑलमोस्ट जो नेट नंबर था वो 60% के आसपास था मंथली एक्सपायरी वाले दिन। अगर बात करें फ्राइडे की तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाए हैं, बट अगेन देख के लग रहा है कि ये भी हो सकता है कवर हो जाए, क्योंकि अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली 18,000 के ऊपर खुली एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर वहाँ पर सस्टेन कर गई, देन डेफिनेटली इन्हें प्रॉब्लम आएगी। बट आई थिंक दीज गाइज आर रेडी। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग्स बना रखे हैं, इन्होंने शॉर्ट्स कवर कर रखे हैं, एंड डेफिनेटली जो नेट रेशियो है दैट इज समवेयर क्लोज टू 57%। तो सर्टनली दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, नो डाउट अबाउट दैट। काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिविटी यहाँ से निकली है, आई वोंट डिनाई दैट, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस थी वो सब लॉस में एग्जिट हुई है, मोस्ट ऑफ इट दे वुड हैव बीन एग्जिटिंग इन द लॉसेज। और बात करें अगर स्टॉक फ्यूचर्स की, तो सर्टेनली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर आया है। यू कैन सी लास्ट के 10-12 दिन से अच्छा खासा पॉजिटिविटी यहाँ पे ही बिल्डअप हो रही है। नेट नंबर समवेयर क्लोज टू 53%, स्टिल नॉट वेरी पॉजिटिव, नॉट वेरी नेगेटिव इधर। ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास गया था लोज पे, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 3% का बाउंस यहाँ पे आया है। अगेन यू कैन सी यहाँ पे भी अच्छे खासे शॉर्ट्स कवर हुए हैं मंथली एक्सपायरी एंड उसके एक दिन पहले। बात करें फ्राइडे की तो काइंड ऑफ वोलेटाइल डेटा है, लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स दोनों ऐड हुए हैं, बट ज़्यादा नंबर लॉन्ग का है। सो सर्टनली इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा ऑल्दो इट्स माइल्डली नेगेटिव फ्राइडे की बात करें तो, बट सर्टनली हो सकता है कवरिंग हो जाए। अब इट डिपेंड्स कि हम कहाँ ओपन होते हैं। वैसे तो SGX दिखा रहा है 18,000 के ऊपर, बट लास्ट 2 दिन में SGX काफ़ी ऊपर लेवल्स दिखा रहा था एंड हम उतना ऊपर खुले नहीं।
बट डेफिनेटली अगर ऊपर ओपन हो भी जाता है तो एफ आई को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बिकॉज ऑफ दिस लेवल। एंड डेफिनेटली उनके अब अगर 60% या 56% के आसपास भी अगर लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में तो डेफिनेटली उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर हम ऊपर खुले तो। सो दैट्स वन थिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में भी डिसेंटली पॉजिटिव डेटा बोलेंगे इसको, लास्ट कुछ दिन से इट इज़ पॉजिटिव, बट नेट ऑन नेट बेसिस पे अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। सो इसको भी अभी के लिए यू कैन कंसिडर इट टू बी पॉजिटिव। अगर ऑप्शंस एक्टिविटी की हम बात करेंगे सो यू कैन सी ऑलमोस्ट 1,24,000 लॉट्स ऑफ कॉल लॉन्ग्स, उसके सामने ऑलमोस्ट 1,17,000 लॉट्स ऑफ कॉल शॉर्ट है। तो नेट ऑन नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट 7,500 लॉट्स ऑफ कॉल लॉन्ग्स इन्होंने बाई किए हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पुट ऑप्शंस, सो पुट ऑप्शंस में वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट 76,000 लॉट्स ऑफ पुट लॉन्ग्स एंड ऑलमोस्ट 47,000 लॉट्स ऑफ पुट शॉर्ट्स। तो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 कितना होगा है 43 में अगर 23 जोड़ेंगे तो या रफली यू कैन सॉर्ट ऑफ अज्यूम दैट 28,000 लॉट्स ऑफ पुट लॉन्ग्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन अ नेट ऑन नेट बेसिस। सो सर्टनली कॉल्स भी बाय हैं, पुट्स भी बॉट हैं, बट पुट्स थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल्स। अगर टोटल नंबर ऑफ पुट्स जो इंडेक्स में बाय हैं, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दैट टू द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स दैट हैव बीन बॉट इन द इंडेक्स, दैट नंबर इज समवेयर क्लोज टू 1.42। अगेन स्लाइटली बेयरिश बट बहुत ज़्यादा नहीं कंपेयर टू लास्ट फ्यू डेज, दिस नंबर हैज ऑल्सो कम डाउन। सो सर्टनली ऑल इन ऑल दैट आई कैन से इज दैट डेफिनेटली नेगेटिविटी कम हुई है, हर तरफ से नेगेटिविटी कम हुई है इन इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स एंड इन इंडेक्स ऑप्शंस एज वेल। One thing which you need to observe is again I'm not showing you, you can have a look at the data for yourselves, option chain देख के देख सकते हो खुद, that still farther term expiries में put side में OI बढ़ना is on, which definitely selling तो नहीं बोलेंगे उसको, definitely it could be buying and there are two reasons behind that. Firstly इतने दूर के options as far as I know these smart guys don't sell it because there is a lot of uncertainty. तुम खुद अपनी जगह पे उन्हें रख के देखो, if the market is at 18,000 would you be willing to sell a put option of 17,000 of the March expiry? Just think about it. That's first thing. And secondly, there is good amount of volume on those strikes as well. So definitely this could be considered as buying. But definitely looking at the data right now, derivatives में हर तरफ positivity है and shorts में जो है loss book किया गया है. So again अगर यहाँ से market अब ऊपर जाती है, so these guys won't have a lot of issues. Earlier the thing was that अगर 20% के आसपास आपका net long position है index futures में and अगर market बहुत ही extremely ऊपर जा रही है and bulls are taking charge, then definitely that thing would have hurted them because their positions were mostly short. But अब जो positions हैं those are mostly long. Again यहाँ से important ये रहेगा कि आगे का data कैसे build up होता है, that is something that we need to see. Fundamentally काफ़ी ज़्यादा problems है market में, but looking at the FII data right now ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एकदम से नीचे जाएगा. Yes, until and unless these guys make some short positions, वो टाइम के साथ पता चलेगा. So maybe let's give 2-3 more days. Let's have a look at the data formation and then we can probably get a better estimate कि मार्केट कहाँ जाएगा. With that being said, let's have a look at the data in the cash market and then we can wrap this analysis up. So cash market में you can see last 2 दिन से अच्छी खासी बाइंग आ रही है यहाँ पे 2800 करोड़ एंड 1500 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आई है. मंथ टिल डेट नंबर इज स्टिल नेगेटिव, ऑलमोस्ट 4,600 करोड़ की सेलिंग हुई है इन द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर. These last 2 days buying is definitely positive for the shorter term, but what's important even here is to see कि ये buying कितनी sustain होती है. and coming days में again वही बात है कि जो बात derivatives के लिए बोली थी वो यहाँ पे भी applicable है कि coming days में data basically कैसा बनता है, that would be interesting to watch and basis that जो भी है नई trajectory decide होगी. as mentioned 18,100 का जो last high था that would be a very important level to watch out for क्योंकि यहाँ से 2-3 बार सेलिंग आ चुकी है एंड वो अच्छा खासा एक सप्लाई जोन है मार्केट का. अगर वो निकाला डेफिनेटली चांसेस बनते हैं एक बार 18,400 के एंड एक बार इवन ऑल टाइम हाई के, वहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है दैट विल प्रोबेबली गिव द गाइडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द 2-3 और मे बी 6 मंथ्स अहेड. सो डेफिनेटली लेट्स सी क्या होता है मार्केट में. डेटा मैंने शेयर किया, सब कुछ हमने बात करी. लुकिंग एट द डेटा एंड लुकिंग एट द नंबर्स यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस एंड प्रोबेबली दिस वीडियो हेल्प यू. सो ठीक है यार, क्लोज करते हैं इस वीडियो को. एज मेंशन दैट माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर अ लॉट ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 2 weeks as decided to take some time off and basically stay away from all of these things and spend some time off the market. So definitely you can basically consider looking at the data and everything yourself. सब कुछ I think काफ़ी लोग देखना सीख गए होंगे and a lot of people must have got an idea कि there are things beyond technical analysis that they can consider. By the way, I just uploaded my 1-year P&L statement, so in case you are interested to see that, just to have some sense of what I have been doing in the last 1 year, then feel free to check that out. So close करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ. Hopefully it gave you something good
एंड एक अच्छा खासा एनालिसिस हमने किया है इस वीकेंड में. सो सर्टनली यार, अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो अगेन सेम रिक्वेस्ट, डू लाइक दीज पर्टिकुलर वीडियोज़. और अगर पहली बार आ रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. जो भी है काफ़ी ओपननेस के साथ है एंड काफ़ी चीज़ें मैं ओपनली डिस्कस करता हूँ. एंड डेफिनेटली जस्ट टू इंश्योर दैट सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन अस, आई हैव ऑल्सो शेयर्ड द 1 year PNL कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं है एंड सिर्फ ज्ञान देने वाली बात नहीं है. आई डू ट्राई टू इम्प्लीमेंट वॉट एवर आई ट्राई टू शेयर हेयर एंड डेफिनेटली इट हैज़ डन समथिंग गुड फॉर मी. सो सर्टनली यार, एक बार देख सकते हो उस वीडियो को. एंड डेफिनेटली जाते आते अगर और कुछ सजेशन या और कुछ कहना है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस. I mostly read all comments and try to reply to all of those. So certainly you can ask me your questions and I'll try my best to reply. तो ठीक है, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को. Have a good rest of your weekend and then take care. See you after 2 weeks maybe. Yeah, cool then. Take care and bye.